वेलकम टू PYQ स्टडी। दोस्तों आज हम बात करेंगे WBCS प्रीलिम्स 2020 का जो साइंस वाला पोर्शन आया था उसी को लेकर आज हम डिस्कस करेंगे। टोटल एनालिसिस पार्ट रहेगा इस वीडियो। अगर वीडियो को आप पसंद करते हो तो वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। तो इस वीडियो को पूरा देखना, अगर अच्छी लगी तो कमेंट भी करना नीचे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, C.V. Raman was awarded Nobel Prize for his work connected with which of the following phenomenon of the radiation। यानी कि C.V. रमन सर को रेडिएशन की किस कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्कैटरिंग। ऑप्शन नंबर ई इसका सही जवाब, यानी कि विक्षेपण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और एक बात C.V. रमन के बारे में, तो C.V. रमन को नोबेल पुरस्कार प्राइज़ जो है वो दिया गया था 1930 में, ठीक है। और किसके लिए? लाइटिंग स्कैटरिंग, ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। आइडेंटिफाई द वेक्टर क्वांटिटी फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से वेक्टर क्वांटिटी कौन सा है, यानी कि वेक्टर राशि कौन सा है, किसका है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया गया है, एंगुलर मोमेंटम को दिया गया है, ठीक है। यानी कि कोनिक भर वेग होता है, भर और वेग इसका दोनों ही मान और अभिमुख है, इसलिए इसको वेक्टर राशि किया जाता है, ठीक है। इसका वेक्टर राशि है, कोनिक भर वेग के वेक्टर राशि है। और ये सभी, ठीक है, ये सब जो है टाइम, वर्क एंड हीट, ये स्केलर राशि है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। न्यूक्लियर साइज आर एक्सप्रेस्ड इन ए यूनिट नेम, ठीक है। यूनिट नेम यानी कि न्यूक्लियर जो होता है इसका साइज कौन सा यूनिट में मापा जाता है, ठीक है। तो न्यूक्लियर को जो यूनिट है, यानी कि परमाणु का जो यूनिट हो वो फार्मी में, ऑप्शन नंबर ई इसका सही जवाब फार्मी यानी कि फेम्टोमीटर में मापा जाता है। फेम्टोमीटर का साइज जो यूनिट का साइज है वो कैसा है, 10⁻15 मीटर एक फेम्टोमीटर होता है, ठीक है। एक फेम्टोमीटर इक्वल 10⁻15 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पारमाणविक सुपर कंडक्टर आर सब्सटेंस विथ, यानी कि सुपर कंडक्टर का सब्सटेंस क्या है इनमें से। तो ऑप्शन नंबर ए आप देख सकते हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट लोअर टेम्परेचर, यानी कि सबसे कम टेम्परेचर में जो ज़्यादा विद्युत उत्पादन करता है, इसी ज़्यादा विद्युत परिचालित करता है, उसको ही सुपर कंडक्टर कहा जाता है। जैसे वायर है, ठीक है, अच्छे वायर को सुपर कंडक्टर कहा जाता है, ठीक है। तो सबसे कम टेम्परेचर उत्पन्न करके ज़्यादा इलेक्ट्रिक देता है जो वायर, जो चीज़, इसको ही सुपर कंडक्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। रेडियो कार्बन डेटिंग यूनिट टेक्निक्स इज़ यूज्ड टू एस्टिमेट ऑफ द एज ऑफ, ठीक है। तो रेडियो कार्बन जो है वो कैसे यूज़ किया जाता है, तो किसके लिए यूज़ किया जाता है रेडियो कार्बन, ठीक है सर। रेडियो कार्बन की बात करें तो कार्बन 14, ठीक है, आपको पता ही होगा कार्बन 14 जो एज कलेक्ट करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। बट इनमें से बोला गया है डेटिंग टेक्निक्स, तो डेटिंग टेक्निक्स फॉसिल का जो एज है उसको कलेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो रेडियो कार्बन 14 को डेटिंग टेक्निक से फॉसिल को एज कलेक्ट करने के लिए दिया जाता है, यानी कि जीवाश्मों की आयु कलेक्ट करने के लिए, काउंट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। बोला गया है स्पीड ऑफ साउंड इज़ मैक्सिमम इन, यानी कि साउंड का स्पीड कितना होता है सबसे ज़्यादा कितना होता है साउंड का। तो अब जान सकते हैं, देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर स्पीड का काउंट होता है, स्पीड होता है साउंड का। तो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है,
वैक्यूम है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा सॉलिड, यानी कि कठिन पदार्थ में साउंड सबसे ज़्यादा स्पीड जाता है। तो एक रिसर्च से आया है कि कितना साउंड देता है कठिन पदार्थ में, ठीक है। तो इसका आया था 3000 किलोमीटर्स पर सेकेंड में, ठीक है। इतना स्पीड आता है, 3000 किलोमीटर पर सेकेंड में इतना स्पीड में चलता है। और जो साउंड है, साउंड किस यूनिट से मापा जाता है, तो डेसिबल यूनिट से साउंड काउंट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्या बोला गया है, देखिए। द एब्जॉर्प्शन ऑफ इंक बाय ब्लोटिंग पेपर इज इन्वॉल्व, यानी कि ब्लोटिंग पेपर जो है वो किस इंक को कैसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी कि शोषण कर लेते हैं। तो इसका जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को क्या कहता है। जो ब्लोटिंग पेपर है वो इंक को शोषण कर लेते हैं, इस प्रक्रिया को क्या जाता है, कैपिलरी एक्शन, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब, यानी कि कौशिक प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रिमोट कंट्रोल यूज़, टीवी रिमोट कंट्रोल यूजेस, यानी कि टीवी रिमोट कंट्रोल किसकी फ्रीक्वेंसी से यूज़ किया जाता है, तो रेडियो फ्रीक्वेंसी से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, ठीक है। किस फ्रीक्वेंसी में यूज़ किया जाता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी में यूज़ किया जाता है टीवी रिमोट कंट्रोल। टीवी रिमोट में जो एक लाइट होता है सामने, उसी से एक वेव्स जाता है जिसको माइक्रोवेव्स किया जाता है, उसी से टीवी कंट्रोल होता है। ये रेडियो फ्रीक्वेंसी से काम करता है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्या बोला गया है, ग्राफाइट कार्बन एंड डायमंड्स आर, यानी कि ग्राफाइट कार्बन और डायमंड को क्या कहा जाता है एक साथ में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका देख सकते हैं, एलोट्रोप किया जाता है। एलोट्रोप किया जाता है डायमंड, कार्बन एंड ग्राफाइट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्या गया है, पोटाशियम परमैंगनेट यूज प्यूरिफाई वाटर एज इट इज़, ठीक है। तो पोटाशियम परमैंगनेट जल को विशुद्ध करने के लिए यूज़ किया जाता है, किस कारण से, तो एक कैसे काम करता है, तो ये कैसे काम करता है, तो इसका देख सकते हैं। काम करता है ऑक्सीडेशन से, ठीक है, यानी कि जारक पद्धति से, ऑक्सीडेशन से काम करता है, ठीक है। कैसे, तो पोटेशियम परमैंगनेट में क्या रहता है, मैग्नीशियम रहता है, और क्या रहता है, हाइड्रोजन सल्फर रहता है, ठीक है। तो सल्फेट रहता है, हाइड्रोजन सल्फेट रहता है, जिस कारण से जल में ये यूज़ किया जाता है और जीवन मुक्त हो जाता है, ठीक है। जारक पद्धति से इस काम करता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या बोला गया है, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाई, ठीक है। तो प्राकृतिक तेजस्क्रियता था, किसने आविष्कार किया था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, हेनरी बेकरेल जो है, उन्होंने तेजस्क्रिय रेडियो एक्टिविटीज़ को आविष्कार किया था, ठीक है। तो यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। व्हिच वन इज़ ए फर्टिलाइज़र, ठीक है। इनमें से क्या एक क्षार है, यानी कि रासायनिक क्षार है, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। सोडियम नाइट्रेट एक रासायनिक क्षार है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। तो आप देख लेते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइड्रोजन बॉम्ब इज़ बेस्ड ऑन, तो हाइड्रोजन बॉम्ब इज़ बेस्ड ऑन किसके आधार पे हाइड्रोजन बॉम्ब तैयार किया जाता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर फ्यूजन्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब। न्यूक्लियर फ्यूजन्स का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन्स एक चीज़ है जिसमें से क्या होता है, न्यूक्लियर पार्टिकल जो होता है उनमें से यूरेनियम, ठीक है, और प्लूटोनियम निकल कर आता है, जिसको ही इसको ही
न्यूक्लियर फ्यूशन किया जाता है, ठीक है। यानी कि न्यूक्लियर पार्टिकल्स से जो दो चीज़ निकल कर आते हैं इसी को ही न्यूक्लियर फ्यूशन किया जाता है। और इसका आधारित क्या है, यानी कि हाइड्रोजन बम किसके आधारित है, न्यूक्लियर फ्यूशंस, ठीक है। यानी कि पारमाणविक संयोजन विक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द गैस वॉज फील्ड द इलेक्ट्रिसिटी बल्ब, ठीक है। तो द गैस वॉज फील्ड इलेक्ट्रिसिटी बल्ब इज, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बल्ब में कौन सा गैस यूज़ किया जाता है, यानी कि भरा जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन। अगर ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन के बाद अगर आर्गन होता है, आर्गन और नाइट्रोजन एक साथ भरा जाता है, ठीक है। इसमें नाइट्रोजन है तो इसका सही जवाब नाइट्रोजन होगा। अगर आर्गन होता तो आर्गन होता, इसमें सही जवाब। फिर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है। एलपीजी इज मिक्सचर, एलपीजी इज ए मिक्सचर ऑफ, यानी कि एलपीजी किसका संमिश्रण है। तो एलपीजी संमिश्रण है प्रोपेन एंड ब्यूटेन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। एलपीजी में 70% प्रोपेन रहता है, ठीक है। इस प्रोपेन रहता है और ब्यूटेन रहता है 30%, ठीक है। 30% और 70% प्रोपेन और ब्यूटेन से ही एलपीजी तैयार किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। प्लांट्स रिसीव न्यूट्रिशन फ्रॉम, यानी कि वृक्ष जो होता है वो किससे उसका न्यूट्रिशन यानी कि पुष्टि ग्रहित करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सोयल, यानी कि माटी या मृत्तिका से इसका न्यूट्रिशन लिया जाता है। एक प्लांट्स यानी कि वृक्ष उसका माटी से ही न्यूट्रिशन लेता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रीन हाउस गैस, द ग्रीन हाउस गैस दैट इज ए प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्ब्यूशंस ऑफ फोसिल फ्यूल्स इज। तो कौन सा, यानी कि अगर कुछ चीज़ हम जलाते हैं तो उससे से जो धुआं निकल कर आता है, उस धुआं में जो चीज़ होता है उसी को ही ग्रीन हाउस गैस किया जाता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। यानी कि जीवाश्म जैसे पेट्रोल डीजल हम जलाते हैं तो उससे जो धुआं निकल कर आता है उसमें जो कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस रहता है उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, जिसको ग्रीन हाउस गैस में गिना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्या बोला गया है, which can बाइंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या है, तो हम देख लेते हैं। तो रेड ब्लड सेल्स, ऑप्शन नंबर 1 में देख सकते हैं रेड ब्लड सेल्स को ही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में रहता है, ठीक है। आबद्ध रहता है कौन से, रेड ब्लड सेल्स में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आबद्ध रहता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला गया है। एक्सेस फ्लोराइड्स इज ड्रिंकिंग वाटर कॉज, ठीक है। तो फ्लोराइड जो होता है एक डिजीज़ होता है, ठीक है। वो ड्रिंकिंग वाटर से कारण में होता है। तो वो इसका जो, ठीक है, तो जो संक्रमित होता है तो किस में इसका संक्रमित होता है, तो फ्लोरोसिस, फ्लोराइड दूषण के कारण फ्लोरोसिस रोग होता है। फ्लोरोसिस रोग किस में होता है, टीथ में होता है, ठीक है, टीथ में होता है फ्लोरोसिस डिजीज़। तो ऐसे ही था। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।